अस्सलाम वालेकुम जी। तो कोरल ड्रा 2020 इसमें कुछ ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है, मतलब पुराने कोरल ड्रा और इसमें चंद टूल्स जो हैं वो न्यू आए हैं। तो उन न्यू टूल्स को मैं यहाँ पे आपको कुछ ब्रीफ करूँगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर ये कुछ पॉलीगन और स्टार के साथ स्पिरल, ये पहले 3 जो हैं ये तो ऑलरेडी आ रहे थे। तो इस दफ़ा ये टेबल ऑलरेडी ये भी आता था, तो कॉमन शेप्स भी बहुत सारी अवेलेबल थी, लेकिन अभी कुछ यहाँ पर दे दी गई हैं। ये जैसे वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होती है ना, तो वो सारी शेप्स हमें अब यहाँ पर अवेलेबल हैं ऑलमोस्ट। और इसके अलावा एक नया टूल इम्पैक्ट टूल जो है ये एक दिया है, और इस टूल को भी हम यूज़ करते हैं अपनी डिज़ाइनिंग के अंदर। तो ये डिज़ाइनिंग के अंदर या एब्स्ट्रैक्ट लोगो डिज़ाइनिंग या कहीं पे भी हम इसको इस्तेमाल कर सकेंगे। और इसकी भी हमारे पास इसके कोनों की और इसकी आगे प्रॉपर्टीज़ भी दी गई हैं कि उनके ऊपर काम किया जा सके, ताकि ना तो ये इनको कम करना है, इनको ज़्यादा करना है, तो ये हमारे पास ये मैक्सिमम बढ़ाते जाएं, ये मिनिमम बढ़ा लें, तो ये हमारे पास थोड़ा सा कुछ इस तरह से टूल काम करता है। उसके बाद हमारे पास ऑलमोस्ट ये तमाम चीज़ें वही हैं। फ्री हैंड टूल में भी वही चीज़ें हैं, जूम में भी, और यहाँ पर क्रॉप टूल का इजाफा किया गया है। तो क्रॉप मसलन मैंने इतना हिस्सा काटना है तो मैंने डबल क्लिक किया तो वो मैंने ले लिया। ये टूल पहले नहीं था। ये एडोब फोटोशॉप में तो ज़रूर है, लेकिन कोरल में क्रॉप टूल ऐसे काम नहीं करता था। हम मोस्टली पावर क्लिप से जाके करते थे, या हम उधर उसको ट्रिम इंटरसेक्ट के जरिए यूज करते थे। अभी इसमें एक इसको डायरेक्ट इजाफा कर दिया गया है क्रॉप टूल का। तो हम यहाँ से डबल क्लिक करने के बाद जितना भी एरिया हमने क्रॉप करना होता है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, इस तरह से उठा के। उसके बाद आप डबल क्लिक कर लें या फिर आप यहाँ पे क्रॉप पे क्लिक कर दें, तो ये एरिया हो जाएगा और बाकी सारे का सारा डिलीट हो जाएगा और शेप हमारी इसी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये टूल हमारे पास इसका ना बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टूल है, क्रॉप टूल जो है। जबकि पुराने कोरल ड्रा 15 या उससे पहले वाले में ये बिल्कुल टूल अवेलेबल नहीं था। सर 5x में है। 5x में है क्रॉप टूल? जी चलो सर मैं है। फिर मैंने नहीं देखा शायद, पर इस तरह यह काम नहीं करता। इसमें तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। अच्छा जी, हमारे पास लाइव स्केच आया है, और स्मार्ट ड्राइंग में आपको दोबारा करवाऊंगा। ये वाला टूल बड़ा कमाल का टूल है, लेकिन हमने ना इसको कुछ अच्छी तरह से यूज़ नहीं किया। तो ये स्केच टूल इसका काम करेगा इस तरह से, जैसे सिग्नेचर बनाने हैं या कुछ भी आपने काम करना है। और जी इसमें हमारे पास टूल्स में एक काम और हुआ है। इसमें ये जो हम टेबल लेते थे, टेबल हमने ड्रा किया, तो अब उन्होंने एक ऑप्शन दिया है कि टेबल का पूरा एक मेन्यू बना दिया है। और इस टेबल को हम टेक्स्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट को टेबल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और रॉ इंसर्ट कर सकते हैं, कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मर्ज सेल कर सकते हैं, अनमर्ज सेल कर सकते हैं। तो ये इन्होंने मसलन ये मैंने 2 सेल्स को मर्ज करके एक बनाना है, या इन 4 को मर्ज करना है, तो मैं यहाँ से भी मर्ज कर सकता हूँ, कंबाइन कर सकता हूँ, ये अवेलेबल है। स्प्लिट भी कर सकते हैं। ये मर्ज मैंने कर दिया, तो अब ये एक सेल बन गया। मतलब ये इन्होंने 2020 में टेबल का पूरा मेन्यू एक नया दे दिया है। इसमें ये ब्लॉक शेडो टूल का इजाफा किया गया है। ड्रॉप शेडो हमारे पास ऑलरेडी थी, अब इन्होंने ब्लॉक शेडो का भी इजाफा किया है इसके अंदर। इसके लिए हमें शेप कोई और लेनी पड़ेगी। और
ये पहले हम राइट क्लिक करते थे, आउटलाइन आ जाता था, अब ये पहले पूछता है, तो हम बहरहाल सेट आउटलाइन कर देते हैं और इसको सेट एज ए डिफॉल्ट करेंगे तो फिर वो उस पे राइट क्लिक पे उसी पे चला जाएगा। ड्रॉप ब्लॉक शेडो टूल, ये इस तरह से शेडो देता है। और ये शेडो क्योंकि कोरल में पहले इतनी अच्छी नहीं आती थी और हम मोस्टली डुप्लीकेट लेके उससे शेडो बनाते थे। मसलन हम इस तरह की सेम टू सेम अगर हमने शेडो बनानी होती तो हम क्या करते थे, पहले हम डुप्लीकेट लेते थे। मतलब ये सर्कल लिया है, इसी सर्कल का डुप्लीकेट लेते और उसको यहाँ पे रखते थे। ठीक है, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, उसका ब्लॉक शेडो टूल से हमें इसको लेने की जरूरत नहीं है। आप बस शेप सेलेक्ट करें, उसके एजेस सेलेक्ट करें और उसको जहां तक आपने उसकी शेडो लेनी है आप ले सकते हैं आसानी से, और उसके कलर भी अपनी मर्जी के कर सकते हैं। ठीक है जी। और ये ट्रांसपेरेंसी टूल को इन्होंने अलग कर दिया है, यहाँ से यहाँ पे ले आए हैं। ये ट्रांसपेरेंसी टूल उसमें अवेलेबल है, वो हमने किया भी है, यहाँ से इन्होंने उसको अलग कर दिया है। बाकी ऑलमोस्ट हमारे सेम टू सेम वही हैं। तो ये कुछ नए थे, और इसमें मेन्यू में जो इजाफा हुआ है ये ऑलमोस्ट सारे वही हैं, लेकिन ये ज्वाइन कर्व्स वगैरह नए आए हैं। ये हम इलिस्ट्रेटर में तो यूज कर रहे थे लेटेस्ट वर्जन के अंदर। इसमें हमारे पास ज्वाइन कर्व्स प्रॉपर्टीज में जाके आता था, और वो भी बहुत मुश्किल से आम बंदे को पता ही नहीं चलता था कि ये ऑप्शन कहाँ पे अवेलेबल है। इन्होंने अब ज्वाइन कर्व्स वगैरह यहाँ पर दे दिया है। इफेक्ट में अगर जाएं तो ये सारे इफेक्ट्स जो हमारे टूल्स में आ रहे थे अब तकरीबन ऑलमोस्ट यहाँ पर भी आ रहे हैं। और 3D इफेक्ट को ये बिट मैप पे पहले इफेक्ट करता था, और बिट मैप मेन्यू में 3D इफेक्ट होता था। अभी इन्होंने ये किया है कि बिट मैप के साथ साथ इन्होंने 3D इफेक्ट्स जो हैं वो हमें नॉर्मल वेक्टर पे भी हम अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिख लेता हूँ, ये मैंने लिखा है 5, और इसमें अभी जो हमारा ये हम कॉर्नर से बड़ा करते थे वो अभी साइड पे आ जाता है, मतलब वो इसको भी चेंज किया गया है, माउस का कर्सर भी। अभी 5 लिखा है मैंने, इसको बोल्ड किया है। तो अभी देखिए मैं इसके ऊपर 3D इफेक्ट यूज करता हूँ, 3D रोटेट। देखिए ये जिस लेवल पे आप रोटेशन रखेंगे वो उसी लेवल पे रोटेशन हो जाएगी उसकी, और आप इसको ओके करेंगे। अच्छा, फिर इसको आप बाद में कलर भी कर सकते हैं। मतलब उसमें तो यह था कि पहले आप बिटमैप में कन्वर्ट करते थे फिर उसके ऊपर 3D इफेक्ट लगता था, अदरवाइज 3D इफेक्ट लगता ही नहीं था। अभी इसमें क्या है कि आपके पास फ्लैटन इफेक्ट्स और 3D इफेक्ट्स सारे के सारे हमारे पास यहीं पे अवेलेबल हैं, और वो वेक्टर के ऊपर भी अप्लाई हो सकते हैं। ये बस पेज क्रूअल ये सारे के सारे हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। ये एम्बॉस हो गया। एम्बॉस का जो कलर आपने करना है, ब्लैक, ग्रे, सभी के सभी कलर यहाँ पे अवेलेबल है। और जितनी डेप्थ रखनी है उतनी है डेप्थ, और उतनी बेवलिंग के साथ लेवल इसका आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये अभी बिट में अब चला गया है। अब ये इसका कलर चेंज नहीं होगा क्योंकि हमने उसको फुल्ली एम्बॉस कर दिया है। अगर दोबारा करना है तो वो फिर हमें वही एम्बॉस पे जाके यहाँ से हम कलर चेंज करेंगे इसका। ओके, तो ये हमारे पास इफेक्ट्स जो हैं वो यहाँ पे आ गए हैं। और एडजस्ट के जो ये वाले इफेक्ट भी हैं, ये भी बिट मैप मेन्यू से सारे उन्होंने खत्म करके इस मेन्यू पे ले आए हैं। 8 स्ट्रोक के इफेक्ट भी यहाँ पर सारे के सारे आ गए हैं।
ये पहले आपको यहाँ पे बिटमैप में मिलते थे, अब यहाँ पर अवेलेबल होंगे। बाकी इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया और ऑलमोस्ट वो तमाम चीज़ें वही हैं जो पहले यहाँ पे अवेलेबल थी। ठीक है जी, तो मैंने ये थोड़ा सा मैंने कहा मैं आपको दिखा दूं कि हमारा जो है 2020 वो कैसा वर्जन है। हाँ, अलबत्ता ये जो 2020 है इसमें ये पूरा क्योंकि सूट है, इसमें कोरल फोटो पेंट बहुत अच्छा है, वो एडोब फोटोशॉप के लेवल का है। और इन्होंने एक डिजाइनर भी दिया है, ये कोरल डिजाइनर। तो कोरल डिजाइनर क्या करता है कि ये जो जिस तरह ऑटो कैड के ऊपर हम नक्शेजात बनाते हैं और 3D बिल्डिंग के डिजाइन बनाते हैं, वो डिजाइन इसके ऊपर बनाए जा सकते हैं। लेकिन ये कोरल ड्रा नहीं है, ये कोरल डिजाइनर है। इसके टूल्स जो हैं वो कोरल से मिलते जुलते हैं, बट इसके ऊपर जो हमारी डिजाइनिंग होती है वो सारी की सारी हमारी उसके हिसाब से होती है, बिल्डिंग के हिसाब से। जैसे बिल्डिंग के नक्शे बनाए जाते हैं या हमारे उसके अंदर, तो ये एक इसमें इजाफा हुआ है। ये जो जो हैं हमारे इंजीनियर लोग, और वो जो इस तरह के प्लांट्स के नक्शे बनाने हैं या कुछ, तो वो इन चीज़ों को यूज़ करके, इस डिज़ाइनर को यूज़ करके वो इस पे बना सकते हैं। ये बिल्कुल ही न्यू टूल है, मैंने भी अभी इसको फर्स्ट टाइम ही करना है। लेकिन इसमें हमारे टूल्स ऑलमोस्ट कोरल वाले हैं। ब्लेंड टूल वही है, कंट्रोल, ये हमारे पास टेक्स्ट टूल, ये टेबल, ये लाइंस ऑलमोस्ट वही हैं, लेकिन काम हम इस पे वो दूसरा करेंगे। और इसका सिलेक्शन टूल यहाँ पर है, और आपने इसको 3D करना है या 2D करना है तो ये सारी ऑप्शंस इसमें अवेलेबल है। इसको कोरल डिजाइनर बोलते हैं और ये कोरल ड्रा नहीं है, लेकिन आप देख लें शक्ल से बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि ये कोरल ड्रा पे हम काम कर रहे हैं। एक इन्होंने इसमें और दिया है, इसको भी मैंने क्रैक कर दिया है सूट के साथ ही। ये कोरल 3D स्टूडियो है। तो कोरल 3D मोशन मोशन स्टूडियो पहले आ रहा था। ये बेसिकली एक कंपनी थी, हमारी बहुत अरसा पहले काम करती थी। उस कंपनी का नाम था यूलीड, यूलीड प्रोडक्शन। तो यूलीड कंपनी को कोरल ने खरीद लिया था। तो यूलीड की जो वीडियो की प्रोडक्ट्स थी ना, ये पहले वीडियो एडिटिंग यूलीड मीडिया स्टूडियो और यूलीड वीडियो स्टूडियो, यूलीड कूल 3D, यूलीड प्रोडक्शन स्टूडियो वगैरह पे हुआ करती थी किसी दौर में। फिर कोरल ने उस कंपनी को बाय कर लिया और फिर वो सारे के सारे कोरल.com पे चले गए। अगर हम अब भी यूलीड.com खोलें तो मेरे ख्याल में कोरल.com ही खोलनी चाहिए। यूलीड.com मैं खोल के चेक कर लेता हूँ, अगर तो अभी भी इसको उधर जाना चाहिए। देखिए ये वो उसी कोरल वीडियो स्टूडियो पे चला गया है। और ये यूलीड कंपनी को बाय किया था कोरल ने, और यूलीड के बहुत सारे वर्जन आते थे। यूलीड प्रोडक्शन स्टूडियो, 3D प्रोडक्शन स्टूडियो एक होता था, इसके ऊपर हम 3D का काम करते थे। ये कूल 3D प्रोडक्शन स्टूडियो। अभी ये जो कूल 3D प्रोडक्शन स्टूडियो है ये कोरल की वेबसाइट पे अवेलेबल है, लेकिन और नाम से। मैं आपको दिखाता हूँ कोरल की प्रोडक्ट्स। तो ये कोरल की प्रोडक्ट्स हैं, इसमें आप जाएंगे वीडियो एडिटिंग में तो ये मोशन स्टूडियो के नाम से अवेलेबल है, कोरल मोशन स्टूडियो। तो ये ऑलमोस्ट इसको जब हम ओपन करेंगे ना तो सेम टू सेम ये वही है जिस पे किसी दौर में हम यूलीड कूल 3D पे काम किया करते थे। और कोरल का जो वीडियो स्टूडियो है, कोरल वीडियो स्टूडियो अल्टीमेट, तो ये सेम, अब देखें सेम यही वेबसाइट आ गई। जो मैंने यूलीड.com खोली तो ये आ गया था। ये सेम टू सेम वैसे काम करता है जैसे यूलीड मीडिया स्टूडियो या यूलीड प्रोडक्ट। एक यूलीड वीडियो स्टूडियो होता था, एक यूलीड मीडिया स्टूडियो होता था, तो दोनों डिफरेंट थे, हल्का फुल्का सा उनका डिफरेंस था। लेकिन ये उस दौर में अडोब प्रीमियर को टक्कर देते थे। एक वेबसाइट थी हमारी, एक प्रोडक्ट है अडोब की, वो बहुत मशहूर प्रोडक्ट है, एनिमेशन के अंदर यूज होती है, उसके फ्लैश, फ्लैश के नाम से वो अडोब फ्लैश। ये किसी दौर में मैक्रोमीडिया फ्लैश होती थी। तो ये जो मैक्रोमीडिया कंपनी थी ना, इसको अडोब ने खरीद लिया था। मैक्रोमीडिया की वेबसाइट खोलेंगे ना तो अडोब की वेबसाइट खुलेगी। तो ये कंपनीज मर्ज होती रहती हैं।
जैसे आप देखते हैं कि दुनिया के ऊपर बिजनेस लोग करते हैं, व्हाट्सएप को फेसबुक ने खरीद लिया है, तो ऐसे ही मैक्रोमीडिया जो कंपनी थी, ये इसको जो है अडोब ने जब खरीदा तो वो अडोब फ्लैश के नाम से आ गया। अगर हम adobe.com खोलेंगे तो अडोब की सारी प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगी, उस पे आपको अडोब का ये भी मिलेगा। अच्छा, मैक्रोमीडिया की कोई एक प्रोडक्ट नहीं थी, मैक्रोमीडिया फ्री हैंड टूल था, मैक्रोमीडिया फ्लैश था, मैक्रोमीडिया के और बहुत सारे वर्जन थे, और ये अभी भी वही मैक्रोमीडिया की ही प्रोडक्ट्स इसके ऊपर चल रही हैं। ये देखें, ये इसमें जो मैं आपको दिखाऊं, व्यू ऑल प्रोडक्ट्स, तो अडोब की तमाम प्रोडक्ट्स, अडोब बेसिकली कोई कंपनी नेम है, अडोब प्रोडक्ट नहीं है। प्रोडक्ट उसकी ये फोटोशॉप है, ये लाइट रोम है, इसमें भी पिक्चरें हम ठीक करते हैं, लाइट रोम के अंदर भी, लाइट रोम के ऊपर भी पिक्चर्स को करेक्ट किया जाता है, फोटोशॉप भी के, और लाइट रोम पे फोटोशॉप से भी अच्छा काम होता है, लेकिन थोड़ा सा इनके काम में फर्क होता है। इलिस्ट्रेटर ये कोरल की जगह पे यूज हो रहा है, प्रीमियर प्रो वीडियो के बनाने के लिए है, इन डिजाइन जो है किताबें वगैरह छापने के लिए हमारा इस्तेमाल होता है। तो ये अडोब की ये यूआई डिजाइन के लिए अडोब एक्सडी मेरे पास इंस्टॉल है, यहाँ पे मैं इस पे काम करता हूँ। यूआई डिजाइन, ये जो मोबाइल की एप्स हैं उनको डिजाइनिंग के लिए इसको हम यूज करते हैं। तो इसके अलावा ये देखें, बहुत सारी आपको आफ्टर इफेक्ट्स ये वीडियो के लिए है, ये अडोब एनिमेट का मैंने पिछले लेक्चर में जिक्र किया कि छोटी मोटी इसमें बहुत अच्छी एनिमेशन बनाई जाती हैं आजकल। किसी दौर पे हम एक फ्लैश का टूल होता था स्विश मैक्स, उस पे काम करते थे। तो ये ड्रीम वीवर, ये भी मैक्रोमीडिया के प्रोडक्ट है, तो ये इन्होंने खरीदी थी अडोब ने, और ड्रीम वीवर वेबसाइट डेवलपिंग और उसकी वेबसाइट की डिजाइनिंग के लिए इस्तेमाल होता है। देखें, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट लिखा हुआ, और इस वक्त दुनिया के बेस्ट एडिटर्स में से एक है। लाइट रोम क्लासिक, ये इन्होंने नए ऑप्शन दिए हैं, ये करेक्टर एनिमेशन, ये 2D कार्टून्स बनाने के लिए यूज हो रहा है। और इसी तरह ये देखें, बेतहाशा प्रोडक्ट्स हैं एडोब की, आप तो सिर्फ 2-4 वो कर रहे हैं जो आपको ज़रूरत की हैं। तो ये बहुत सारी इसकी प्रोडक्ट्स हैं एडोब की। तो मैक्रोमीडिया.com जो था ना, इस अभी भी आप यूट्यूब पुराने ब्राउजर पे खोलें तो वो कहता है एडोब फ्लैश इंस्टॉल करें। तो ये जो फ्लैश था ना, एडोब फ्लैश प्लेयर, और ये एडोब फ्लैश, ये बेसिकली मैक्रोमीडिया कंपनी का था जो एडोब ने खरीदा था। और इसके बाद इसको मैक्रोमीडिया कंपनी को खरीदने के बाद ये जो अमेरिकन कंपनी थी, ग्राफिक्स की दुनिया में छाई हुई थी। जब इसको अडोब ने खरीदा तो अडोब की उस वक्त सिर्फ एक प्रोडक्ट होती थी, अडोब फोटोशॉप। लेकिन जब इसने ये मल्टीमीडिया कंपनी 1992 से लेकर 2005 तक इसने काम किया, और 2005 में इसको जो है दिसंबर 3 2005 को अडोब ने खरीद लिया। देखें, ये लिखा हुआ है सक्सेसर अडोब सिस्टम, मतलब ये फाउंड हुई है 1992 में, 28 साल पहले, और इस कंपनी को, मैक्रोमीडिया को अडोब ने खरीदा है तकरीबन, ये जहरी बात है, जब बंद हुई है दिसंबर 2005 में, तो उस वक्त इनको खरीद लिया। और अडोब की ये प्रोडक्ट्स थी, ठीक है, ये लिखा हुआ है मैक्रोमीडिया कोल्ड फ्यूजन, मैक्रोमीडिया फ्लैश, मैक्रोमीडिया फायरवर्क्स, मैक्रोमीडिया फ्री हैंड, मैक्रोमीडिया ड्रीम वीवर। इसमें ऑलमोस्ट मैंने ये पहले वाले 5 पे काम किया हुआ है, ये इन 2 को मैंने जरा नहीं छेड़ा इतना, लेकिन ये जो पहले 2 वाले हैं इनको मैंने काम किया है। उस वक्त मेरी मार्केट में शॉप होती थी, और मार्केट में, प्रेस मार्केट में मैं काम करता था, और केबल की ये जो एड्स बनती है ना, जो नीचे पट्टी चल रही होती है और वो घूम घूम के इधर से आ रहे होते हैं, वो हम बेसिकली इनके अंदर हम काम करते होते थे। और यूलिट की हम प्रोडक्ट्स अलग से यूज करते थे, मैक्रोमीडिया की अलग से यूज करते थे, कोरल की अलग से यूज करते थे। अडोब की जो प्रोडक्ट यूज होती थी ना, वो ये फोटोशॉप यूज होती थी, और फोटोशॉप 7, फोटोशॉप 8, फिर उसके बाद CS वर्जन इनके आने, फिर CS2 शुरू हुआ, फिर CS3, फिर क्रिएटिव क्लाउड पे चले गए। तो अभी इसके सारे वर्जन जो है वो CC यानी कि क्रिएटिव क्लाउड पे आ रही हैं। ये क्रिएटिव क्लाउड ऑल एप्स पे आप क्लिक करें तो आपको सारी एप्स यहाँ पे मिलेंगी। तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री में मैंने चलते चलते, हमारे टॉपिक के रेलिवेंट तो नहीं थी लेकिन मैंने बता दी, ताकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि
हिस्ट्री में ये लोग कैसे काम करते रहे हैं। देखिए Compaq.com को भी सेल हुआ, IBM के, ये IBM ने लिनोवो को बाय किया। तो ये बहुत सारी दुनिया जो है ये आपस में मर्ज होती हैं, ये बड़ी कंपनीज जो हैं वो सेल होती रहती हैं। तो ये 2020 कोरल है जी। इसके ऊपर हम कोई एब्स्ट्रैक्ट मजीद बनाते हैं। मैं यहाँ पे एक दफ़ा रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लूँ कि ये हमारा क्लिप अलग से बन जाए, और क्योंकि 5 मिनट के बाद हमारा ये जूम क्लोज हो रहा है, और 5 मिनट हम तकरीबन कोई और बात डिस्कस कर लेते हैं। तो ये 5 मिनट के बाद हम दोबारा से जो है किसी अच्छे से एब्स्ट्रैक्ट को डिज़ाइन करेंगे, या फिर हम फोटोशॉप को स्टार्ट कर लेंगे, जैसा आप कहें। फोटोशॉप करना है फोटोशॉप पे चले जाएंगे, अभी कोरल करना है तो अभी कोरल कर लेंगे। वैसे मैं सिलेबस से अभी भी थोड़ा सा फास्ट ही जा रहा हूँ, पीछे नहीं हूँ। लेकिन मुझे ये यकीन है, बल्कि यकीन नहीं है, इतना मुझे पता है, आइडिया है, क्योंकि मैं पढ़ाता रहता हूँ। तो कुछ बच्चों ने तो काम किया होगा, लेकिन ज्यादातर बच्चों ने अभी तक, उनको ना उर्दू टाइपिंग आती है ना इंग्लिश टाइपिंग आती है। और मैंने आपको बकायदा लेक्चर भी भेजे हैं कि ये इंतहाई ज़रूरी है। जब तक आप ये टाइपिंग नहीं सीखेंगे तो आप काम नहीं कर सकते। और इसके अलावा मैं इस बात का भी मुझे बड़े अच्छी तरह से पता है कि आप लोगों ने जो मैंने लोगो बनाए हैं, या मैंने आपको ये सारे टूल करवाए हैं, तो बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी तक इन तमाम टूल्स का नहीं पता। और ये ऊपर से मैंने बिट मैप, मेन्यू, फैक्ट, ऑब्जेक्ट, ये सारे आपको करवा दिए, लाइन डिस्ट्रीब्यूट वगैरह। लेकिन मुझे यकीन है, मैं दावे से कह सकता हूँ कि बहुत सारी चीजें अब भी आपको नहीं पता होंगी, क्योंकि ये प्रैक्टिस की कमी है। जब तक आप मुकम्मल प्रैक्टिस नहीं करते, उस वक्त तक आप जो है वो ये आपको नहीं आता। तो आप मेहरबानी करें, लेक्चर से ज्यादा आप कोशिश करें कि प्रैक्टिस करें। ठीक है, लेक्चर से ज्यादा आप प्रैक्टिस करें। जी, जी कोई सर। है जी किसी का? सर ये जो बैनर शेप लेके सर, उसके ना अंदर वाली साइड पे ना कलर और आता है, वो डुप्लीकेट लेके ना पिक्चर तभी बनाया था, तो लेकिन वो सही नहीं आ रहा कलर उसके अंदर। किस पे? सर बैनर शेप लेके ना, जो आपने उस दिन हैप्पी फादर्स डे वाला दिया था सर, जो उसकी बैनर शेप थी ना, उसके अंदर वाली साइड पे ना मैरून सा कलर था, बाहर वाली पैरेलल साइड पे और शेप तो कलर इसको था। कहते हैं, पैरेलल तो ये चीज है, ये पैरेलल है। जी ठीक है, ये सर, पैरेलल है। बैनर बैनर शेप में। अच्छा, वो बैनर शेप आप अब बैनर तो सर जी। इसमें काफी सारी अवेलेबल हैं बैनर शेप। ये यहाँ से जी जी सर। वो कुछ इस टाइप की थी, मैं देख लेता हूँ, ये वाली। ठीक है ना, इनमें से एक थी। तो इसको उन्होंने थोड़ा सा मजीद कर्व जी सर, करके इसकी अपने हिसाब से सेट किया हुआ था। जी, क्या है जी इसको? इसके अंदर वाली साइड पे ना कलर डिफरेंट था, वाइट डिफरेंट था। अच्छा, मुझे तो अब याद भी नहीं है वो वाली पिक्चर, वो देख लेंगे उसको, अंदर वाली साइड पे कैसे और बाहर वाली जी साइड। सर। आप बहरहाल 2 कलर्स 3 3 कलर डिफरेंट जितने कलर्स मर्जी थे। कलर्स ले लें, कोई इशू नहीं है। अब देखिए, मैंने जी डुप्लीकेट जी ले सर। लिया, एक इसको नीचे ले लिया, इसको ऊपर ले लिया। ये तो हमारी अपनी जी मर्जी सर, है ऐसे ना, तो हो हमने रहा था। इसके साथ खेलना होता है, ये हमारी अपनी मर्जी होती है। सर जो इसकी नोक नहीं बनी हुई, इसी शेप की जो नोक है अंदर की तरफ जो बनी हुई है जी, सर, उनका कलर और था सर, उनमें महरून कलर था, तो बहुत ट्राई किया है, तो उसमें मतलब कि कलर नहीं अरेंज हो रहे थे हमसे, या डुप्लीकेट लेके भी देखा, हर तरीके से देखा, तो वो हो नहीं रहा था। एक मिनट सर में वो सारी देखता ट्रेस हूँ। करके बनी थी। ये चेक करना पड़ेगा मुझे दोबारा से, इमेज मेरे सामने नहीं है, वो मैं दोबारा देख लेता हूँ, कहीं मुझे मिल जाएगी, फिर उसको देख लेते हैं। सर व्हाट्सएप में शेयर कर दूं? कर दे, मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। लेकिन हमारे पास जी एक ठीक है सर, मिनट मैं है, उसके बाद जूम क्लोज हो रहा है। आप भेजें जल्दी से। जी सर, ठीक है।
जी सर कर दिया है। ये हमारे पास आ गया है। अच्छा ये थोड़ी सी ना उसमें शेडो हो गई हुई है ना, उसकी शेडो, ये ट्रेस कर लेते होते हैं। मुझे समझ आ गई है आपने क्या पूछा है, इसको आप यहाँ से ट्रेस कर लेते होते हैं। ये सिंपली इतना सा काम है, आप इसको कर्व कर लें, कर्व ने ये पॉइंट डिलीट कर दें, ये सिंपली ये ट्रेस हो गया आर्ट ऑलमोस्ट, ठीक है।